हेलो एवरीवन। बच्चों, आइए आज हम लोग रेडीमेड वस्त्रों की लोकप्रियता इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को हल करते हैं, जिसमें आज हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें कुछ विकल्प दिए गए हैं प्रश्नों के साथ, उसको देखते हैं और उसके बाद उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल प्रश्न इनको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रश्न। इसका सबसे पहला प्रश्न है, सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियां होती है। क्या है? सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियां होती है। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो हम लोगों ने जैसा देखा कि सिले सिलाए वस्त्रों की 3 श्रेणियां होती है, तो इसमें हम लोग 3 पे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है गुणवत्ता का चिन्ह है सिलाई, बंधक, अस्तर और इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी में सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, प्लेकेट कहते हैं तुरपन, सिलाई, जोर और बटन पट्टी। तो इसमें तुरपन कहा जाता है बटन पट्टी को। तो बटन पट्टी में हम लोग निशान लगाएंगे सही का। इसमें तीन ही प्रश्न बहुविकल्पीय हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, गुणवत्ता की दृष्टि से रेडीमेड सलवार कमीज खरीदने से पहले आप किन 6 बातों का ध्यान रखेंगी? ये क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के लिए है। एक बार और सुन लीजिए। गुणवत्ता की दृष्टि से रेडीमेड सलवार कमीज खरीदने से पहले आप किन 6 बातों का ध्यान रखेंगी? आंसर देखते हैं। आज का दौर व्यस्तताओं का दौर है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति व्यस्त है और वह अपने आसपास समय की कमी को महसूस करता है। हर व्यक्ति रेडीमेड वस्तु प्राप्त करना चाहता है। उसके पास समयाभाव इतना है कि उसके पास किसी भी वस्तु पर समय अधिक दे इसका समय नहीं है। चाहे वह बात कपड़े की खरीदारी की ही क्यों न हो, वह सिले सिलाए कपड़े में अधिक रुचि रखता है। सिले सिलाए वस्त्रों को खरीदने से पूर्व हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है, जो निम्नलिखित है। जैसे पहला है, कपड़ा वही खरीदे जिसकी बनावट व परिसज्जा अच्छी हो। वस्त्र लंबाई में हो। फिर है दूसरा, ड्रेप या लटकाव। सलवार कमीज का लटकाव अच्छा हो, वह पहनने में फिट हो। इसके लिए तैयार वस्त्र को पहनकर देख लेना चाहिए, क्योंकि उचित लटकाव न होने पर वस्त्र अच्छे नहीं लगते और पहनने वाले को भी आरामदायक नहीं लगता। उसके बाद है डिज़ाइन। हमें उस डिजाइन का वस्त्र ही खरीदना चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व के अनुरूप हो, जो हमारे शरीर पे अच्छा लगता हो पहनने के बाद। उसके बाद है सिलाई पक्की साफ हो, धागे का रंग भी पक्का होना चाहिए और कपड़े से मिलता जुलता होना चाहिए। जोर में काफ़ी दबाव होना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर छोटा बड़ा किया जा सके। मतलब उस कपड़े को थोड़ा सा दबा कर सिलाई किया गया हो, ताकि समय अनुसार उसे थोड़ा सा उसकी सिलाई खोलकर उसे थोड़ा बढ़ाया जा सके। किनारों पर इंटरलॉक किया होना चाहिए ताकि उससे धागे ना निकले। उसके बाद है तुरपन के टाके समीप, छोटे तथा बराबर होने चाहिए। तुरपन के लिए प्रयोग किए गए धागों का रंग कपड़े के रंग से मिलता जुलता होना चाहिए। और छठा पॉइंट है इसका, कारीगरी। वस्त्र में की गई कटाई, पाइपिंग, लेस आदि न केवल आकर्षक लगे बल्कि उसका रंग भी पक्का हो। धोने के बाद रंग निकलने से वस्त्र क्या होता है, खराब हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, परिसज्जा और रख रखाव में आसानी पर संक्षेप में नोट लिखिए। क्या है परिसज्जा? परिसज्जा क्या होता है? वस्त्रों को सुंदर बनाने के लिए उस पर परिसज्जाएं की जाती है। तो परिसज्जा और रख रखाव में आसानी पर संक्षेप में नोट लिखिए।
आइए देखते हैं इसको। इसका आंसर होगा, पहले परिसज्जा के बारे में हम लोग जान लें। उपभोक्ता को उत्तम क्वालिटी का कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए कपड़े पर विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं की जाती है। हमें हमेशा अस्थायी परिसज्जा वाले कपड़ों का चयन करना चाहिए। कपड़े को खरीदते समय परिसज्जा का लेबल अवश्य देख लेना चाहिए। परिसज्जा को प्रयोजन के अनुरूप चुनना चाहिए, जैसे क्रीज तथा क्रश, अवरोधक क्षमता, जल अभेद्यता, मर्सराइज आदि क्षमताओं से युक्त हो। कपड़े के रंग भी पक्के होने चाहिए। उसके बाद देखते हैं रख रखाव में आसानी। तो वस्त्रों के चयन से पहले उनके रख रखाव का भी ध्यान रखना चाहिए। वस्त्रों की धुलाई किस प्रकार होनी चाहिए? क्या वस्त्र को किसी विशेष साबुन से ही धोना है? इन सब चीज़ की जानकारी अच्छे से ले लेनी चाहिए। या वस्त्रों के टैग पर वस्त्रों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं। क्या वस्त्र को किसी विशेष साबुन से धोना चाहिए? ठंडे या गर्म पानी से धोना चाहिए? किसी विशेष तरीके से मलना चाहिए? वस्त्रों को संभालते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये सब कई तरह के सवाल आते हैं। इसके बारे में पूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कपड़ों को ठीक बनाए रखने के लिए हल्के साबुन का प्रयोग करना चाहिए और उन्हें धूप में सुखाना चाहिए। धुलाई में कपड़ों के रंग निकल जाते हैं तथा कपड़ों के गुणों में कमी आ जाती है। इसलिए कपड़ा खरीदते समय उसकी परिसज्जा के लेवल को अवश्य देखें। फिर अगला प्रश्न है, वस्त्र निर्माण के महत्व का वर्णन उदाहरण देकर कीजिए। क्या है? वस्त्र निर्माण के महत्व का वर्णन उदाहरण देकर कीजिए या उदाहरण सहित कीजिए। कपड़े की बनावट से उसकी उपयुक्तता का पता चलता है। ढीली बुनाई वाले कपड़े में हवा तथा नमी सोखने की शक्ति होती है। कपड़े की लचक, उसके बेढंगे आकार में खींचने, लटकने आदि की क्षमता अधिकतर उसकी बनावट पर निर्भर करती है। अलग अलग लंबाई का धागा प्रयोग करने से कपड़े की दृढ़ता व टिकाऊपन में भी कमी आ जाती है। इससे कपड़े का आकार भी बिगड़ जाता है। लट्ठेदार कपड़े का टिकाऊपन इस बात पर निर्भर करता है कि लट्ठे को कितनी मजबूती से पकड़ा जाता है। कपड़ा जितना ढीला बुना होगा उतना ही अधिक सिकुड़ता है। असंतुलित बुनाई से घटिया किस्म का कपड़ा बनता है। कपड़े की बुनाई का भी बहुत महत्व है। बुने कपड़े आजकल बहुत प्रचलित हो रहे हैं। बच्चों के टी शर्ट, बनियान आदि तथा हौजरी के कपड़े बुने हुए ही होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, आप रेडीमेड पोशाक क्यों खरीदना उचित समझते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। या एक सिलाई पैंट की खरीद करते समय आप उसकी कौन सी 4 संभावित कंपनियों की ओर ध्यान देंगे? आइए देखते हैं। आंसर इसका है, आज के व्यस्ततम जीवन में सभी के पास समय का अभाव है। खरीदार की अधिक मांग के कारण आज बने बनाए वस्त्रों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कई कारण हैं। जैसे समय की बचत, सबसे पहला इसका पॉइंट है समय की बचत। तैयार वस्त्र खरीदने से एक ही बार बाजार जाने की आवश्यकता पड़ती है। इससे व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार भी वस्त्र मिल जाते हैं और व्यक्ति के समय की भी बचत हो जाती है। एक बार बाजार जाइए और अपनी रुचि या अपने पसंद के कपड़े खरीद लें तो हमारे समय की भी इससे बचत हो जाती है। दूसरा है, रेडीमेड वस्त्र अच्छे डिज़ाइन, आधुनिक व नवीनतम फैशन के मिलते हैं। क्या है? फैशन ऐसा चीज़ है कि हर समय वो बदलता रहता है और हर समय कुछ ना कुछ नया लेकर ही आता है। तो रेडीमेड कपड़ों में ये सब गुणवत्ता पाई जाती है। तैयार वस्त्रों की कंपनियां विभिन्न प्रकार के डिज़ाइनों के लिए डिज़ाइनर रखती है। तैयार वस्त्र सस्ते पड़ते हैं। उसके बाद है, रेडीमेड वस्त्र को फिटिंग के लिए पहनकर भी देखा जा सकता है। फिर है, रेडीमेड वस्त्र सस्ते होते हैं क्योंकि वे अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं। एक बार में कपड़े खरीद लिए जाते हैं और एक बार में सिलाई के लिए टेलर को दे दिया जाता है। तो थोक के भाव में कोई भी चीज़ लेने से थोड़ा सस्ता पड़ता है।
उपभोक्ता रेडीमेड कपड़े ही लेना चाहते हैं क्योंकि वे पहनने, धोने व रखने में भी आसान होता है। फिर हम लोग अगला एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, एक पैंट खरीदते समय कारीगरी की कौन सी 4 विशेषताओं पर ध्यान देंगे। ये प्रश्न दोहरा दिया गया है, ऊपर में भी था। तो इसमें हम लोग एक पैंट को खरीदते समय उसमें क्या 4 विशेषताएं ध्यान में रखेंगे या ध्यान देंगे खरीदने से पूर्व। तो सबसे पहला है सिलाई, पैंट की सिलाई। पैंट में सिलाई फ्रेंच सीवन से की होनी चाहिए क्योंकि यह पक्की होती है। खुले किनारों पर इंटरलॉक की जानी चाहिए ताकि धागे न निकले। उसके बाद है बटन मजबूती से टके होने चाहिए। पैंट के जो बटन है वो अच्छे से टके होने चाहिए। अस्तर मुलायम व सुविधाजनक होना चाहिए। फिर ब्लेजर में एक निश्चित अतिरिक्त अस्तर भी होना चाहिए। अस्तर वजन में हल्का होना चाहिए, नहीं तो ब्लेजर भारी हो जाएगा। फिर है जीप, अच्छी तरह जीप चेन को कहते हैं, ये अच्छी तरह चलती होनी चाहिए, कहीं पे अटकती या फंसती ना हो। सिलाई के बाद खुले धागे कटे हो ताकि जीप में न फंसे। और लास्ट पॉइंट है तुरपन साफ, पक्की व पैंट के कपड़े के रंग के मिलते जुलते होने चाहिए। तुरपन की जगह मशीन की सिलाई भी की जा सकती है। अंदर की ओर रहता है इसलिए मशीन की सिलाई के द्वारा भी इसे मजबूती से सिलाई किया जा सकता है। तो एक पैंट की खरीदारी में हम लोगों ने देखा कि सिलाई, बटन, अस्तर, जीप, तुरपन इत्यादि विभिन्न चीज़ों को देखते हुए पैंट की खरीदारी करनी चाहिए। तो बच्चों, इन प्रश्न उत्तर के साथ ही हम लोगों का ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। फिर अब अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।